साक्षात बाबा महादेव का वचन है, शाम सदा शिव का वचन है कि तीर्थ स्थल पर कोई कुआं है, बावड़ी है, पोखरा है, उसे शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव के स्वयं का ऐसा वचन है। वहां स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर लेता है। पर भाव होना चाहिए मेरे भाई। क्यों? भाव में ही भगवान है। बिना भाव के बाजार में 5 रुपए का मटका भी तुम्हें नहीं मिलेगा, तो बिना भाव के भगवान कैसे मिलेंगे? संतों की कृपा तो सब लोगों पे बराबर बरसती है, पर सबको क्यों नहीं मिल पाती है? भगवान की कृपा सब पर बराबर होती है, पर सबको क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि सबके भावों में अंतर होता है। सबके भावों में अंतर होता है। और जिसका भाव का पात्र पवित्र होता है उसे संत की, गुरु की, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। और जिसका भाव का पात्र पवित्र नहीं होता उसे वो कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है मेरे भाई। इसलिए भाव से शिव गंगा में स्नान करना चाहिए। जब किसी भी तीर्थ में जाओ, वहां अगर नदी नहीं है, नदी है तो महाराज उसमें स्नान करिए, और नदी नहीं है तो आप वहां पर तालाब में, कुएं के जल से भोले बाबा का स्मरण करते हुए स्नान करोगे तो शिव गंगा में स्नान करने का आपको महाराज लाभ मिलेगा। और कहते हैं कि ऐसे स्थान पर शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का अगर दाह संस्कार किया जाए, मासिक श्राद्ध किया जाए, सपंडीकरण किया जाए, सपंडिक श्राद्ध किया जाए, तो वो जीव पापों से मुक्त होकर के बाबा महादेव के उस धाम को प्राप्त करता है मेरे भाई। महादेव के धाम को प्राप्त करता है। बाबा महादेव की पूजा कौन से प्रहर में सबसे उत्तम मानी जाती है? देखिए, वैसे तो कभी भी बाबा महादेव की पूजा करो उत्तम ही मानी जाती है, लेकिन सबसे बढ़िया समय कौन सा है बाबा महादेव का? कौन सा प्रहर है जिसमें पूजा की जाए जो अधिक से अधिक फल देने वाली हो? रात्रि के समय जो 4 प्रहर होते हैं, उनमें जो बीच के 2 प्रहर होते हैं ना, 2 प्रहर बीच के, जिसको कहा जाता है निशीत काल, उस काल में बाबा महादेव की पूजा विशिष्ट फल प्रदान करने वाली होती है। और उसी पहर में सबसे ज्यादा नींद आती है। इसलिए महाराज आलस्य के मारे हम उस समय पूजा नहीं कर पाते हैं। दिन में पूजा करना बड़ा सरल है, लेकिन रात्रि के समय बड़ा कठिन है। पर ये भोले बाबा की कृपा प्रदान करने वाला है, भोले बाबा का महाराज अनुग्रह प्राप्त कराने वाला है। और देखो, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की पूरी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर लिखी हुई है। कितनी है? बोले 50 करोड़ योजन पूरे पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई है, 50 करोड़ योजन। मोक्षदायिनी पुण्य क्षेत्रों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भगवान शिव किस प्रकार कृपा करके जीवों के कल्याण के लिए तीर्थ स्थलों का प्राकट्य इस धरती पर करते हैं। जो ये 50 करोड़ योजन विस्तार पृथ्वी है, इसके ऊपर जहां जहां देवता लोग, मनुष्य लोग, ऋषि लोग, महात्मा लोग जहां विराजमान हुए और जहां तपस्या करके, साधना करके, और जहां उन्होंने भगवान शाम सदाशिव की स्थापना की, वो पुण्य क्षेत्र के रूप में महाराज कहे गए हैं। पुण्य क्षेत्र के रूप में बहुत सुंदर। देखिए, सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी के तट पर बहुत सारे पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ पर उनकी कितनी धाराएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। सरस्वती नदी परम पवित्र मानी जाती है, और सरस्वती नदी की 60 धाराएं यहाँ पर बताई गई है। 60 धाराएं कही गई है, और उसकी 60 धाराएं जीवों का कल्याण करने के लिए सदा तत्पर रहती है, निरंतर बहती रहती है सरस्वती नदी की। इसलिए आप देखना, पहाड़ों में भी सरस्वती नदी की बात की जाती है, संगम में भी सरस्वती नदी की बात की जाती है, और राजस्थान में भी कहीं न कहीं से कहते हैं यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, क्योंकि यहाँ 60 धाराओं का वर्णन किया गया है सरस्वती नदी का, कि सरस्वती नदी की 60 धाराएं हैं और महाराज बड़ी पवित्र हैं। ब्रह्म पद को प्राप्ति कराने वाली हैं ये धाराएं। और हिमालय से निकली हुई पुण्य सलीला जो गंगा जी हैं, उसकी 100 धाराएं बताई गई है महाराज। गंगा माँ की 100 धाराएं हैं। मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि में जो स्नान करता है तो उसका सबसे ज्यादा पुण्य बताया गया है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं, और बृहस्पति जब मकर राशि में आता है उस समय अगर कोई उसमें स्नान करे सोनभद्र में, तो उसमें बड़ा ही पुण्य लाभ होता है। सोनभद्र ये
अमरकंटक में शायद महाराज जी सोनभद्र नद आता, नदी नहीं है नद है, नर्मदा और सोनभद्र, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश, वहां पर सोनभद्र और नर्मदा जी का निकास होता है। गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। ब्रह्म हत्या का पाप भी गोदावरी के स्नान से महाराज निवृत्ति दिला देता है। और किस प्रकार कृष्णावेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है और उसकी भी यहाँ पर सुंदर महिमा का वर्णन किया गया। तीर्थों की सुंदर महिमा का वर्णन करते हुए और माघ मास में सूर्य जब कुंभ राशि में प्रवेश करे तो फाल्गुन मास में जो गंगा जी के तट पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि करता है तो कहते हैं कि अनेक पीढ़ियों का महाराज वो जीव उद्धार कर देता है। देखो व्यक्ति का जो पाप है वो मानसिक पाप कैसे समाप्त होता है, शारीरिक पाप कैसे समाप्त होता है और धन से जो पाप होता है वो कैसे समाप्त होता है कि जो हमारा मन से पाप बनता है ना, मन से, अगर मन से पाप को समाप्त करना है तो जप करना पड़ेगा। जप करने से मानसिक पाप समाप्त होता है, इसलिए जप का विधान बनाया है। और कायिक शरीर से जो हम पाप करते हैं बोले वो कठोर साधना से, तपस्या से और सेवा से समाप्त हो जाता है। जो भगवान की हम सेवा करते हैं ना, इसलिए ठाकुर जी की सेवा भी जरूरी है, जप भी जरूरी है, क्योंकि पाप धन से भी होता है, मन से भी होता है और तन से भी होता है। तो तन का जो पाप है वो सेवा से समाप्त होता है। गऊ की सेवा, संतों की सेवा, भगवान की सेवा, महादेव बाबा की सेवा, जल चढ़ाना, ये सेवा से समाप्त होता है। और मन का जो विकार है, मन का जो पाप है वो जप से महाराज छूट जाता है, समाप्त होता है। और जो धन का है बोले वो दान से नष्ट होता है। बिना दान किए धन हमने कमाया है उसका पाप नष्ट नहीं हो सकता, अन्यथा करोड़ों कल्पों तक भी इन पापों का नाश नहीं होता मेरे भाई। ये पाप इकट्ठे होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ये समाप्त नहीं होते। इन तीनों प्रकार के पापों को समाप्त करने के लिए जप की भी आवश्यकता है, पूजा पाठ सेवा की भी आवश्यकता है और दान की भी आवश्यकता है। इसलिए हम दान भी करते हैं, जप भी करते हैं और भगवान की सेवा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। बहुत सुंदर महाराज इन सब चीजों का यहाँ पर वर्णन किया गया। और देखो कोई निर्धन मनुष्य है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो महाराज धन तो है ही नहीं। एक बात और ध्यान रखना, जिसके पास धन नहीं है उसके पास धन के दोष भी नहीं है। सबसे ज्यादा अवगुण धन आने पे ही होते हैं। झोंपड़ी में रहने वाला पाप कम करता है और बड़ी बड़ी कोठियां महलों में रहने वाला पाप ज्यादा करता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो वाणी के हो, हाँ, चाहे वो काया के हो, चाहे वो धन से हो। गरीब आदमी कम करता है। तो गरीब आदमी का धन पवित्र कैसे हो भाई? जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है 2 समय की, बेचारा बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करता है। कोई मनरेगा में जाता है, आज तो राम जी राम कर दिया उसको, क्या नाम कर दिया उसका, राम जी राम, ऐसे कुछ नाम कर दिया। अब राम जी के नाम से लोगों को इतनी नफरत है कि महाराज लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है कि राम जी राम कैसे कर दिया, राम का नाम कैसे आ गया। तो कोई बेचारा वहां जाकर के अपनी जीविका का निर्वाह कर रहा है, कोई दिन भर मजदूरी करके निर्वाह कर रहा है, बच्चों का पेट पाल रहा है, और यहाँ लिखा है कि बिना दान के तो धन शुद्ध होगा ही नहीं। तो गरीब का क्या होगा? तो सज्जनों उसके लिए उपाय बताया कि जिसके पास में धन बहुत सीमित मात्रा में है, धन नहीं है, उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि हम दान नहीं कर रहे हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा। उसके लिए सबसे सरल उपाय है कि उसे संतोष दान करना चाहिए। दुनिया की वस्तुओं को देख करके मन में लालसाएं नहीं पैदा करनी चाहिए। किसी की गाड़ी को देख करके मन में मत सोचो कि मेरे पास में भी गाड़ी हो, नहीं, कोई बात नहीं है। ठाकुर जी ने 11 नंबर की गाड़ी दे रखी है, ठीक है, बस इसको ठीक रखे, पैरों को ठीक रखे हमारे। और ध्यान रखना, गाड़ी वालों के ठाकुर जी पैर खराब कर देते हैं। आप देख लो महाराज जी, गाड़ी वालों के पैर खराब हो जाते हैं, और जो 11 नंबर की गाड़ी से यानी पैदल चलने वाला व्यक्ति है उसके पैर जल्दी से खराब। ठाकुर जी को पता है बेचारे के पास यही गाड़ी है, और यही खराब कर दी तो फिर कैसे काम होगा। एक बात और, गाड़ी वाले मंदिर नहीं जा पाते हैं, मगर 11 नंबर की गाड़ी वाले चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी गाड़ी का इंतजार ही नहीं करना है। जब से आई कार तब से पैर हो गए बेकार। इसमें महाराज एक बात, बहुत अच्छी बात कही है।
कि जिसके पास धन नहीं है उससे संतोष धारण करना चाहिए। जो गरीब आदमी है अपने शरीर श्रम के साथ में भगवान की साधना करे, तपस्या व्रत आदि कष्ट सहन करके, और जो धनी आदमी है वो धन के द्वारा देवताओं का आराधन करे, बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह से धर्म का अनुष्ठान करता रहे, बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग करके सीधे परम धाम को प्राप्त कर लेता है मेरे भाई।